लड़की लड़का निकाह के बाद मिल सकते हैं, रुखसती नहीं हुई। भाई रुखसती करना औलिया की ज़िम्मेदारी है। रुखसती के बाद अहकाम और हैं, रुखसती से पहले अहकाम और हैं। रुखसती का माना होता है कि ये आपस में जिनसी अमल कर सकते हैं। अब निकाह हुआ है लेकिन वालिदैन ने रुखसती नहीं की तो मुलाकात मरूफ तरीके से होनी चाहिए, जिनसी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। दूसरी शादी के लिए बीवी से इजाज़त लेना फ़र्ज़ है, ना फ़र्ज़ है ना मुस्तहब है, लेकिन दूसरा जो निकाह है वो बीवी के इल्म में होना चाहिए और मरूफ तरीके से निकाह होना चाहिए। ऐसा तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए कि जिससे इंसान गुनाह की दलदल में चला जाए। निकाह मिस्यार जो है इसको आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि घर जवाई, कि बंदा जो है वो कमाने की ज़िम्मेदारी, पैसे देने की, ख़र्चे की ज़िम्मेदारी जो है वो अपनी बीवी से माफ़ करवा ले। बल्कि इसमें यह भी है कि आप जो है वो मुझे इतने पैसे दोगी या मेरा भी ख़र्चा आप दोगी, बंदा ये शर्त भी रख सकता है, ये जायज़ है। हमारे यहाँ जैसे घर जवाई है जी। वली बंदे दे नाल ते वली नहीं है ते वो ते ठीक है, अगर औरत दे नाल भी वली नहीं है ते वो निकाह हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बंदा जो है वो वली ना हो तो निकाह, ये निकाह मासियत है। वालिदैन की नाफरमानी में मर्द अगर निकाह करेगा जिसमें बाप राज़ी नहीं, माँ राज़ी नहीं, तो ये नाफरमानी वाला निकाह है। और दूसरी बात यह है कि अगर औरत वली की इजाज़त के बग़ैर, हमारे उन्होंने लफ्ज़ बोला है वकील का, ये सही कहा है, निकाह नामे में वली का लफ्ज़ नहीं है, वकील का लफ्ज़ है। अगर औरत की तरफ से वली नहीं है तो ऐसे निकाह को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बातिल करार दिया है। बाज़ उलमा ने यहाँ पे एक अजीब बात की है कि जी वो मजिस्ट्रेट वली बन जाता है, हाकिम वली बन जाता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फसुल्तानु वलीयुन मल्ला वली लहू, जिसका सिरे से वली है ही नहीं, लावारिस औरत है, वो यतीम खाने में पली है। पाकिस्तान में यतीम खाना है, बच्चे बच्चियाँ पलते हैं, उन बच्चियों की शादियाँ हाकिम वक़्त मजिस्ट्रेट करेगा। लेकिन जिनके माँ बाप हैं, बाप है, भाई है, तो उनके औलिया हैं, तो औलिया की रज़ामंदी से निकाह करना चाहिए। औरतों की एक गवाही क्यों है? मामलात के अंदर, तिजारत के मामलात में, कर्ज़ में औरतों की जो गवाही है वो दो औरतों की एक मर्द के बराबर है। जो हुदूद है उनके अंदर औरत की मर्द की गवाही बराबर है। जैसे कत्ल है, ज़िना है, क़ज़फ़ है, तो मर्द और औरत की जो गवाही है वो बराबर है। ये जो आयात है इसका ताल्लुक़ मामलात के साथ है, चूँकि मामलात का ताल्लुक़ यादाश्त से होता है और औरतों के अंदर चूँकि तिजारत का अमल है नहीं, ना अल्लाह रसूल ने रखा है, इन पर यह ज़िम्मेदारी नहीं डाली कि आप खावंद को या बीवी बच्चों को ख़र्चा देने की पाबंद है और कमाओ। ये ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने मर्द पर डाली है। इसलिए मामलात चूँकि मर्द उससे वाबस्ता है, औरतें वाबस्ता नहीं, और अगर औरतों की इसमें हिस्सादारी हो या दखल हो तो फिर दो औरतों की गवाही, ताकि वो गफलत का शिकार ना हो। तोहमत, किसी पर ज़िना की तोहमत लगाना, बदकारी और ज़िना की, बदफेली की, अल्लाह ताला माफ़ करे, इसकी तोहमत लगाना। क्या वालिदैन लड़की या लड़के की ज़बरदस्ती शादी कर सकते हैं? अगर लड़की और लड़का सरकश हों, खुफिया दोस्ती करने वाले हों, घर से भागने का ख़तरा हो लड़की का, तो वालिदैन इस सूरत में उसकी शादी जबरन कर सकते हैं। अगर जबर नहीं करेंगे तो क्या वो अल्लाह ताला माफ़ करे उनकी इज़्ज़त का जनाजा भी निकाल देगी और फिर एक माशरे के लिए भी इबरत बन जाएगी। अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। और अगर ऐसा ख़तरा नहीं है कोई सरकशी वाला, तो फिर हम आहनगी से ये निकाह का अमल खूबसूरत होता है। शरीयत इस्लाम ने निकाह के लिए जो शराइत रखी हैं उनमें लड़की की रज़ामंदी और वली की रज़ामंदी।
सवाल है, अगर औरत को महीना आ रहा है तो वो कुरान नहीं पढ़ सकती, क्या मसनून दुआएं पढ़ सकती है? मुख्तलिफ़ इलाक़ों में औरतों के अय्याम मखसूसा के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। हैज़ और अय्याम मखसूसा, मेंसेस और महीना आना या कपड़े से होना, इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं। माहवारी भी बोला जाता है। तो इन अय्याम में औरत जो है वो कुरान मजीद को ना पकड़ सकती है ना ऊपर से दे के पढ़ सकती है। हाँ, कुरान मजीद का जो कुछ हिस्सा दुआओं का है, दुआएं वो कुरानी पढ़ सकती है, मसनून अज़कार दुआएं भी पढ़ सकती है जो सुन्नत के अंदर आते हैं। क्या ड्रामे देखना जायज़ है? भाई, जिसका नाम ही ड्रामा है वो बनावटी और मसनूई चीज़ है, तो इस्लाम जो है वो तो बनावटी और मसनूई चीज़ों को कबूल नहीं करता, ना तस्लीम करता है, तो इसके देखने का फतवा नहीं दिया जा सकता।